नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोलो हो गया में। दोस्तों आज से हम ग्रुप डी की रीजनिंग की एक नई सीरीज लेके आ चुके हैं जिसमें हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को ट्रिक से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ग्रुप डी के एग्जाम दोस्तों और 2-3 महीने में आने ही वाले हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन सीरीज को अगर नहीं छोड़ते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के पैटर्न्स बहुत कम ही बदलते हैं या कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पैटर्न दोस्तों बदलता नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा ये जो शिफ्ट है वो है 17/8/2022 का शिफ्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। गणित के चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए आपके पास एक समीकरण दिया है और आपको इन चिन्हों को क्या करना है, इस पर रखना है जिससे आपका जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो संतुलित हो जाए, यानी कि बैलेंस हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले देखिए जो डॉट 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 दिया है उस डॉट के स्थान में हमको चिन्ह रख लेने हैं। तो देखिए 20 है, 4, 6, 2, 14 और आपका क्या है 18। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मुझे पता है कि चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए अगर चारों ऑप्शन रख करके करेंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा लॉजिक ये लगाएंगे कि देखिए जब आपको भाग मिले, जैसे देखिए यहाँ पे भागे, यहाँ पे भागे, यहाँ पे भागे, यहाँ पे भागे, ठीक है। तो जब भाग मिले तो देखिए भाग जिस जगह पे रह रहा है आप उस जगह को रखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए भाग तीसरा स्थान पे है तो मान लीजिए अगर यहाँ पे भाग रखते हैं तो देखिए 6 2 से कट जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि भाग उधर भी होता है जहां पे मेरी संख्याएं कटती नहीं, तो हम वहां पे थोड़ा दिमाग लगाए कि अगर यहाँ पे भाग कट नहीं रहा है ना तो इसको मैं बाद में लगाऊंगा। इस ये जो चिन्ह है, ये जो ऑप्शन है उसके चिन्हों को मैं बाद में अप्लाई करूंगा, पहले जो जो भाग से कट रहे हैं उनको लगाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे भाग से कट रहा है तो बिल्कुल हम रखेंगे और बहुत तेज हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए फिर क्या है गुणा, फिर क्या है जोड़। अब देखिए 20 4 को जोड़ने पे 24 हो जाएगा और 6 को 2 से भाग देने पे 3 हो जाएगा। अब 14 3 42, यहाँ पे पहली दोस्तों यहाँ पे 42 हो गया, 42 से ज्यादा हो गया और यहाँ पे 24 हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, आप एक बार कर भी सकते हैं अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा आपको बेसिक से समझना है। तो देखिए 6 को 2 से भाग दिए 3, 14 3 42। अब देखिए 42 + 18, देखिए यहाँ पे 42 हो जाएगा प्लस 18 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं दूसरा ऑप्शन रख के देखने की। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए क्या है, भाग गुणा बराबर माइनस गुणा। ठीक है, भाग गुणा बराबर माइनस गुणा। देखते हैं 20 को 4 से भाग देंगे 5 होगा, 5 को 6 से गुणा कर देंगे 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब 14 18 14 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए आप। देखिए 4 8 32, 3 4 1 4 7, 1 8 1 1 1। देखिए 2 8 7 15 और 2 252 माइनस 2 यानी कितना है दोस्तों, -250। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, जो ये है ये वाला भी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, भाग गुणा जोड़ बराबर भाग। ठीक है, तो भाग गुणा जोड़ बराबर और क्या है प्लस। ठीक है, अब देखिए 20 को 4 से भाग देंगे 5, 5 6 के 30, 30 2 कितना हो गया 32। और देखिए 18 4 कितना हो गया 32, यानी देखिए संतुलित हो गया, यानी कि तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह में एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। देखिए अब देखिए ये दोस्तों क्या है, ये एनालॉजी है। एनालॉजी मतलब क्या है, देखिए इसका रिलेशन जैसे इससे है वैसे देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे आपका डबल डॉट होगा। ठीक है ना, आपका सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शन का चिन्ह होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए काव बॉय का रिलेशन जिस प्रकार इस कोड से है वैसे टैंगल का रिलेशन इससे है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसमें कौन सा वो ऑप्शन है जो उस चीज को क्या करता है, सही करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए काव, COW काव, अब देखिए COW काव, BOY बॉय, BOY। अब देखिए कर क्या रहा है, ये जो 3 अक्षर है इसको उल्टा कर दे रहा है। जैसे देखो COW है, इसने क्या किया WOC कर दिया, BOY बॉय इसको उल्टा कर दिया यानी YOB कर दिया। सेम देखिए यहाँ पे भी उसने किया है, फिर 10 है उल्टा कर दिया यानी क्या NAT कर दिया। ठीक है, और फिर GLE जो है इसको ELG कर दिया। ठीक है, तो
अब हमें क्या करना है, ऐसे रिलेशन ढूंढना है। देखिए देखिए मैन, ठीक है। अब देखिए इस इधर से इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ए तो हमेशा बीच में रहना चाहिए, तो देखिए ए यहाँ पे बीच में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लावर में देखिए, ठीक है, इसको घुमाया है, ओ को इधर के एल को ऑफ को किया है, और आर को भी घुमाए आर ई डब्ल्यू, यानी देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्लावर है, उसका देखिए उल्टा किया, यानी क्या हो गया, ओ एल एफ हो गया, ठीक है। अब इसको जरा अच्छे से देखिए, और फिर आर को घुमाया, यानी कि आर ई डब्ल्यू, ठीक है। यानी हमारे इस रिलेशन को क्या करता है, सही साबित कर रहा है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए दिए गए कथन के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। देखिए आपको एक ये निष्कर्ष दिया, सॉरी आपको ना ये कथन दिया गया, ठीक है ना। उस कथन मतलब समझ लीजिए कि आपको एक एजर्शन दिया गया है, ठीक है, और उसका कंक्लूजन आपको बताना है, ठीक है। देखिए जैसे क्या कहा है, अब देखिए कि कुछ यूं है, मैं आपको जरा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। देखिए जेड आर, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर क्या है वाई, और पी, ठीक है, बराबर में क्यू एन और एस, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जेड आर से बड़ा है। देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। जैसे जेड की तरफ मुंह खुला है तो जेड आर से बड़ा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आर वाई से बड़ा भी है। देखिए या तो आर वाई से बड़ा होगा या उसके बराबर भी होगा। ये जो नीचे डैश देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आर वाई से बड़ा भी होगा, मतलब बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है कि जेड हमेशा आर से बड़ा होगा, मतलब आर से ना तो कभी छोटा होगा ना तो कभी आर के बराबर होगा, वो जेड हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन इसमें आर वाई के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। देखिए वैसे ही वाई जो है पी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बराबर, बराबर में क्या, क्यू, क्यू हमेशा क्या होगा, एन के या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, और एन हमेशा एस से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है कि पी छोटा है एस से। देखिए पी हमारा कहाँ है, पी हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगर मैं बात करूं, इसको जब अच्छे से समझूं, देखिए पी क्या एस से छोटा है, ठीक है। अब देखिए पी तो क्यू के बराबर है, पी क्या क्यू के बराबर है, ठीक है। और क्यू जो है वो एन के या तो बराबर होगा तो क्या होगा, उससे छोटा होगा। अब देखिए या तो इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा, लेकिन देखिए एस क्या है, एन से भी बड़ा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये इससे बड़ा है तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो सॉरी पी से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा क्या है, गलत है। अब जेड क्या है, क्यू से छोटा है, जेड क्यू से छोटा है। देखिए जेड हमारा कहाँ यहाँ पे है, क्यू हमारा कहाँ यहाँ पे। देखिए जेड हमेशा आर से बड़ा होगा, आर हमेशा वाई के या तो बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और क्यू जो है पी के बराबर है, तो दोस्तों जेड हमेशा क्या होगा, क्यू से छोटा नहीं होगा, जेड हमेशा क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए दूसरा वाला भी निष्कर्ष हमारा क्या गलत है, यानी कि निष्कर्ष क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, यानी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक कोड दिया गया है, उसको पूछा क्या है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। मतलब इसमें कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले भी एक सिंबल है और ठीक बाद में भी एक सिंबल है, ठीक पहले भी एक प्रतीक है, ठीक बाद में भी क्या है, उसका एक प्रतीक है। तो देखिए तीन, तीन के इधर है लेकिन इधर नहीं है, सात, सात के इधर प्रतीक है लेकिन इधर प्रतीक नहीं है। अब देखिए चार की बात करें तो चार के इधर प्रतीक है, इधर प्रतीक नहीं, इधर प्रतीक नहीं है। अब देखिए तीन, क्या मिला, तीन, तीन के देखिए इधर भी प्रतीक है, मतलब सिंबल, इधर क्या सिंबल है। वैसे देखिए दोस्तों चार, चार के इधर भी सिंबल है और लेकिन इधर सिंबल नहीं है, ठीक है। मतलब अभी तक एक अंक पता चला है, ठीक है। वैसे देखिए, वैसे अगर बात करें हम छः, तो छः के देखिए इधर भी क्या है दोस्तों, सिंबल है और इधर भी क्या है, सिंबल है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, दो। यानी ऐसी दो संख्या है जिनके इधर भी प्रतीक है और इनके क्या है, उधर भी प्रतीक। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया है, तीन कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या क्या कथन है, सभी फोन टैबलेट हैं, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, कुछ ड्राइव। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया, कुछ ड्राइव फोन है,
कुछ कैलकुलेटर फोन है, और तीसरा क्या, कुछ टैबलेट ड्राइव नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो कथन दिया है उस कथन के आधार पे इन तीनों का पता लगाना है कि तीनों में से क्या क्या सही है। जैसे केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, या केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, या केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम गोला बनाएंगे, सभी फोन टैबलेट है। देखिए ये मान लीजिए ये गोला जो है हमारा फोन का गोला है, तो सभी फोन हमारे टैबलेट है, तो हम बड़ा वाला जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, टैबलेट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, टैबलेट का। देखिए ये फोन है, ये क्या है, टैबलेट। देखिए सभी फोन क्या हो गया, टैबलेट के अंदर आ गया, यानी सभी फोन क्या है, टैबलेट। फिर क्या कहा है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। कोई टैबलेट, मान लीजिए कैलकुलेटर है, तो कोई टैबलेट कैलकुलेटर है ही नहीं, कैलकुलेटर है और ये टैबलेट है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहा है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। अब इसके अंदर क्या बना दीजिए, ड्राइव बना दीजिए, क्योंकि सभी ड्राइव क्या है, कैलकुलेटर है। अब ध्यान दीजिए, अब निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ ड्राइव फोन है। अब देखिए कुछ ड्राइव, देखिए आपका ड्राइव इधर है, अब फोन इधर है। क्या आपको लग रहा है कि ड्राइव और फोन क्या है, कुछ एक जैसे हो सकते हैं? तो देखिए पहला तो गलती है। दूसरा, कुछ कैलकुलेटर फोन है। देखिए ये जो कैलकुलेटर है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, ऐसा कैसे हो सकता है? कैलकुलेटर देखिए जब तक टच ना करे, जब तक टच नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए कुछ टच कर रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये इसका भी है, ये इसका भी है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब पालन कर सकता है कि कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो कुछ कैलकुलेटर फोन, कुछ टचिंग हो रहा है, कुछ टचिंग नहीं हो रहा है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। अब देखिए कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, तो ये तो बिल्कुल हमारा सही है, यानी हमारा सिर्फ क्या है, तीसरा सही है, यानी 3 नंबर। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, बाकी 2 पालन नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में फ्यूल को 50 और JER को 44 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? मतलब देखिए फ्यूल को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है 50, ठीक है, ठीक है 50, और JER को क्या लिखा जाता है, तो 44, ठीक है। चलिए, तो पूछा है फेयर को कैसे लिखेंगे, FARE, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ये 50 हुआ कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अक्षर है वो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के कितने कितने नंबर पे आते हैं। जैसे देखिए आपको एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक होता है ई जो टी, ठीक है ना, ई जो टी। ई आपके 5 नंबर पे आता है, जे आपके 10 नंबर पे आता है, ओ आपके 15 नंबर पे आता है, बी टी आपके 20 नंबर पे, वाई आपके 25 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए एफ है, ई के बाद ठीक एफ आता है, तो 5 के बाद एक कितना हो गया, 6, कितना हो गया ये हो गया 6, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस करते हैं। अब देखिए यू कब आएगा, तो देखिए STU, टी के बाद यू आता है, यानी 20 के बाद 1 यानी कि 21, प्लस ई आपका 5 नंबर पे आता है, और एल, ठीक है ना, जे के बाद क्या आता है, JKL, यानी 10 11 12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 21 6 27, 27 5 32, ठीक है, 27 5 32, अब 32 से 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44, कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। अब 44 से 50 कैसे होगा, मान लीजिए 44 में क्या जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए, कितना हो गया, 50। अब देखिए जो 6 जोड़े हैं ना, यही रिलेशन आपका JER में आना चाहिए, तब देखिए रिलेशन सही है, नहीं तो रिलेशन ही गलती है, ठीक है, कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए जी कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ओ 5 नंबर पे, सॉरी ई 5 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, और OPQR, ठीक है ना, 15 16 17 18, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो 10 5 कितना हो गया, 15, और 15 5 कितना हो गया दोस्तों, 20, अब 20 और 8 कितना हो गया, 38, ठीक है ना। अब 38 में फिर 44 लाना है, तो देखिए इसमें भी 6 जोड़ने में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, मतलब ये 6 जोड़ने वाला सिस्टम हमारा क्या सही है। तो देखिए एफ कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे, एक कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, PQR, ठीक है ना, OPQR, यानी कितने, 16 17 18, ठीक है ना, आर देखिए 18, ठीक है, कितने, 18 पे, और ये आपका 5 नंबर पे, तो 6 1 60, 18 7 25, 25 5 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर, 36, ठीक है। यानी कि पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है, देखिए वही बात है, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया, ठीक है। देखिए पहला निष्कर्ष ये है कि H S से छोटा है, और दूसरा निष्कर्ष ये है कि A या तो Y से बड़ा होगा, A या तो Y से छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए।
देखिए एच एस से छोटा है, देखिए एच वाई से बड़ा है या तो उसके बराबर हो सकता है, वाई क्या हो सकता है एस से या तो बड़ा से बराबर हो सकता है, लेकिन किसी भी कीमत पे एच क्या होगा एस से छोटा नहीं होगा, क्योंकि देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते क्रम जा रहा है, तो पहला निष्कर्ष तो कभी सही नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा, ए वाई से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। अब देखिए एस क्या है, एस जो है एक्स के क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है, और एक्स भी क्या है ए के बराबर है, ठीक है। तो देखिए एस एक्स के बराबर है और एक्स भी क्या है ए के बराबर है, और वाई एस से बड़ा है, वाई एस से क्या है बड़ा है, यानी कि वाई क्या होगा ए से भी बड़ा होगा, यानी दूसरा निष्कर्ष क्या है सही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा। एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। वी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। टी यू और डब्ल्यू के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। मंजिल क्रमांक 5 पर कौन है, देखिए मंजिल क्रमांक 5 हमें बताना है 5 पर कौन है। तो देखिए कितनी मंजिल है, देखिए अलग अलग इमारत पर रहते हैं, मंजिलों पर रहते हैं, इमारत में सबसे नीचे लिखिए एक इमारत की 6 अलग अलग, देखिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 क्या है 6 मंजिल है, कितने मंजिल है 6 मंजिल है, ठीक है, 1 से लेकर कितने तक है 6 तक। अब बोला क्या है कि इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 6 है और सबसे नीचे वाली क्या है 1 है। वी सबसे नीचे वाली मंजिल रहता है, मतलब इस पे कहाँ रहता है, इस पे कौन रहता है, इस पे रहता है वी, ठीक है। एक्स और यू में से प्रत्येक सम क्रमांक, यानी देखिए एक्स और यू ये दोनों ना, एक्स और यू दोनों इवन, इवन मतलब क्या होता है सम, मतलब इवन मंजिल पर रहते हैं, यानी या तो ये तो 6 पे रहते होंगे या तो 4 पे रहते होंगे तो 2 पे रहते हैं, 2 पे रहते हैं। इवन सम मतलब क्या होता है जो 2 से कटता है, मतलब ये ऐसे मंजिल पर आते हैं जो 2 से कटता है, तो 2 4 6 क्रमांक, ठीक है। अभी हम लिखेंगे नहीं, अभी बस हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बोला क्या है, टी यू और डब्ल्यू के बीच में है, देखिए टी जो है वो यू और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है, ये टी जो है यू और डब्ल्यू के बीच में है, मतलब है डब्ल्यू मंजिल क्रमांक 2 पर आता है। अब देखिए एक देखिए यहाँ पे इसने गेम खत्म कर दिया, डब्ल्यू कहाँ रहता है, डब्ल्यू रहता है दूसरी मंजिल पे, डब्ल्यू रहता है दूसरे मंजिल पे, और टी जो है यू और बीच में, यू के डब्ल्यू के बीच में रहता है, तो तीसरे पे कौन हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा टी, और चौथे पे कौन आ जाएगा आपका यू। अब देखिए अब बात क्या है, अब बोला क्या था कि अब देखिए अब हमारा सवाल ये है कि देखिए एस और एक्स, एस और एक्स कहाँ होंगे, ठीक है ना, एस और एक्स का पता चलेगा तो 5वीं मंजिल का पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज बोला था कि एक्स कहाँ रहेगा, इवन में रहेगा, इवन मतलब कौन सा रहेगा, इवन 6 है यानी 6 पे रहेगा, तो 5वें पे कौन रहेगा दोस्तों हमारा एस रहेगा, यानी हमारा एस क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे करके दोबारा से देखिए जरूर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल पर मंजिल क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 7 है। क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, एस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, आर सबसे ऊपर वाली मंजिल में रहता है, आर और पी की मंजिलों के बीच में केवल 1 व्यक्ति रहता है, पी किस मंजिल पर रहता है। देखिए चुटकी में दोस्तों, चुटकी में इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप दोस्तों। सबसे पहले क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 मंजिलें हैं, लिखा भी है दोस्तों, 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों, थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा रुकिए और थोड़ा बड़ा करने दीजिए, ऊपर कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ पाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बोला क्या है, तो ध्यान से एक एक बात को समझिए। देखिए क्या बोला है कि 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, ये तो चलो समझ में आ गया, और फिर क्रमांक 2, और इसी तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। क्यों मंजिल क्रमांक 2 पर है, देखिए क्यों कहाँ है, इस पे है, क्यों मंजिल क्रमांक 2 पर है। आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, देखिए आर यू की, देखिए आर जो है यू की ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। एस वी की मंजिल के ठीक नीचे, देखिए एस जो है
वो देखिए एस जो है वो वी के, एस जो है वो वी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। अब देखिए टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति, देखिए टी और पी के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए 1 2 3, कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति रहते हैं। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। देखिए आर सबसे कहां रहता है? ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर और पी की मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति, देखिए आर और पी के, ठीक है ना, आर और पी, ठीक है, आर है और पी है, इसके बीच में केवल कितना व्यक्ति रहता है? केवल एक व्यक्ति रहता है। तो पी किस मंजिल पर रहता है? देखिए अब मान लीजिए आर और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, आर सबसे ऊपर है, यानी पी कहाँ होगा? 5 नंबर पे होगा। तो अभी ना दोस्तों 6 नंबर पे दोस्तों क्या होगा? एक आदमी होगा। तो वही बोला है कि पी किस मंजिल पर रहता है? तो पी रहता है 5वीं मंजिल पर। देख रहे हैं कितना आसान है दोस्तों, बस लॉजिक लगाना है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया? बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नंबर 6 का क्वेश्चन है, बताना अगली संख्या क्या होगी। देखिए हम ध्यान देंगे, 11 है, 21 है, 47 है, 97 है, 179 है, तो बताना अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना बढ़ रहा है। कितना बड़ा? मान लीजिए 10 बढ़ा, फिर कितना बड़ा? घटाएंगे तो 26 बढ़ा, ठीक है। फिर कितना बड़ा? मान लीजिए फिर 30 बढ़ा, ठीक है। फिर कितना बड़ा? घटा दीजिए 179 माइनस 97, 9 में 7 गया 2 और 97 से 9 गया 8, कितना? 82 बढ़ा। अब देखिए कुछ रिलेशन पता चला, 10 26 30 82। एक काम करते हैं दोस्तों, इसमें भी देखते हैं क्या बढ़ा। देखिए इसमें कितना बढ़ा? 16 बढ़ा, ठीक है। इसमें कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा? ठीक है 30 82 में, हाँ ठीक है 26 है और 97 है, ठीक है, हाँ ठीक है 10 बढ़ा 26 बढ़ा, ठीक है 26, हाँ ठीक है, और 2 2 4 97 है, तो कितना बढ़ा दोस्तों? नहीं दोस्तों यहाँ पे 30 नहीं बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा कितना बढ़ेगा? 97 है तो 50 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 50, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 बढ़ेगा, ठीक है 24 बढ़ा। फिर कितना बढ़ा दोस्तों? फिर बढ़ा 32 बढ़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 16 24 32, देखिए 8 8 बढ़ते जा रहा है, तो 16 8 24 8 32। अब देखिए अभी कितना बढ़ेगा? अभी कितना बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा 40, तो 82 में 40 जोड़ देंगे, 82 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 4 12 नहीं 112। अब कितना बढ़ेगा? 112 बढ़ेगा, और 112 और 179 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 7 1 8 9, ठीक है, और 112 को एक बार जोड़ लीजिए, कितना? 82 है 4, ठीक है 122 होगा, सॉरी कितना होगा? 122, ठीक है 122, ठीक है 122, ठीक है। 9 2 11 7 2 9 10 और 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 301। कितना हो जाएगा? 301 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला की तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। देखिए यू सी के बराबर 4, डब्ल्यू एफ ओ बराबर में 9, वाई आई एस बराबर में 19, ए एल डब्ल्यू बराबर में 39, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए पहले इसको देखिए, 4 के बाद कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, 5 के बाद कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, 10 के बाद कितना बढ़ा? 20 बढ़ा, ठीक है। अब 20 के बाद कितना बढ़ा दोस्तों? मान लीजिए 40 बढ़ाएंगे, 40 बढ़ाएंगे तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 79, कितना? 79। अब देखिए 79 यहाँ है, 79 यहाँ है। अब देखते कौन सा होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए अब यू, अब देखिए अब रिलेशन देखिए यू वी, ठीक है ना, वी छोड़ के क्या? डब्ल्यू, ठीक है ना, वी छोड़ के क्या किया गया है? डब्ल्यू लिया गया, ठीक है ना। उसी प्रकार एक्स को छोड़ के क्या लिया गया? वाई लिया गया है। जेड को छोड़ के ए लिया गया है, तो बी को छोड़ के क्या लिया जाएगा? सी लिया जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों में सी, अभी पता चल जाएगा। देखिए सी के बाद डी ई को छोड़कर एफ लिया गया, जी एच को छोड़ के आई लिया गया, ठीक है ना, जे के को छोड़ के एल लिया गया, तो एम एन को छोड़कर क्या लिया जाएगा? ओ लिया जाएगा, यानी सी ओ, यानी सी ओ हमारा 79 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगली सीरीज में दोस्तों शिफ्ट 3 करने वाले हैं, तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले